Good morning dear students, welcome to Jatin's Academy. So today in this class we will start our first chapter of class 9th ICSE Mathematics, that is rational and irrational number. In this class we will start exercise first D from the book Selena Concise. So let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सिंप्लीफाई. अब हमें इस पूरी क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. उससे पहले हमें क्या करना है कि जो ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना, लाइक 18, 72, 162, इनके फैक्टर बना के हमें इनको छोटा करना है. एक एग्जांपल से समझते हैं इसको छोटा कैसे करेंगे. लाइक 18 है, अंडरूट 18 को हमें स्मॉल करना है, तो अंडरूट 18 को पहले फैक्टर बना लेंगे इसके. तो ये जाएगा 2 पे 9, 3 पे जाएगा 3 एंड 3. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3. अब 3 इंटू 3 क्या है, रूट से बाहर आ जाएगा, पेयर बाहर आ जाता है, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंडरूट 2. तो 3 अंडरूट 2. तो अंडरूट 18 को मैंने सॉल्व करके क्या लिख लिया, 3 अंडरूट 2. ऐसे ही अंडरूट 72 को आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 अंडरूट 2. और 162 को सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 अंडरूट 2. ये सॉल्व कर लेना, ऐसे फैक्टर बना लेना. अब वैल्यूज पुट करते हैं. यहाँ पे क्या है, माइनस है. अब वैल्यूज पुट करो. अंडरूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अंडरूट 2. ओके, डिनोमिनेटर में 5, अंडरूट 18 की जगह अगेन 3 अंडरूट 2 प्लस 3 अंडरूट 72 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 अंडरूट 2 माइनस और 2 एज इट इज, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 अंडरूट 2. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अंडरूट 2 एज इट इज. नीचे आ जाएगा 5 3 15 अंडरूट 2. ये आ जाएगा 6 3 18, 18 अंडरूट 2. ये आ जाएगा 9 2 18 माइनस 18 अंडरूट 2. ओके, तो न्यूमिनेटर तो एज इट इज ही रहेगा. डिनोमिनेटर में देखो प्लस 18 अंडरूट 2 माइनस 18 अंडरूट 2, तो ये कैंसिल आउट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अंडरूट 2 अपॉन 15 अंडरूट 2. अंडरूट अंडरूट कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 15. दिस इज कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 1/5. So here we got 1/5 is the answer. Okay. Second question we have simplify. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं कि बार बार a की वैल्यू ना लिखनी पड़े. तो मैं क्या करूँगा, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने लेट कर लिया a, और अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने लेट कर लिया b. तो ये बन जाएगा a माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस बी. ओके, इसकी जगह पे मैंने a लेट किया था और इसकी जगह पे मैंने b लेट किया था. डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, b प्लस एक्स अपॉन इसकी जगह पे आ जाएगा a प्लस वाई. ओके, ये डिवाइड का निशान है. डिवाइड के निशान को, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई करने के लिए पूरी टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी. तो इसको रेसिप्रोकल लिख लो, a माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस बी एज इट इज. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस वाई अपॉन बी प्लस एक्स. ओके, अब देखो न्यूमिनेटर में क्या बन रहा है, a माइनस वाई a प्लस वाई, दैट इज अ फॉर्म ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी. इसका क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज अ वाई स्क्वायर. और नीचे देखो, इसको रीअरेंज कर लो. b प्लस एक्स को लिख लो x प्लस बी, दोनों प्लस में ही है, तो मैं b प्लस एक्स को x प्लस बी भी लिख सकता हूँ. तो a माइनस बी a प्लस बी. डिनोमिनेटर में भी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, अब वैल्यूज पुट कर दो. a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, और माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दो. b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये कैंसिल आउट स्क्वायर से रूट, और ये कैंसिल आउट स्क्वायर से रूट. तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस. अब ब्रैकेट ध्यान से ओपन करना, पहले ब्रैकेट ही लगा लो, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, सिंपली इसके आगे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे साइन नहीं चेंज करेंगे. तो न्यूमिनेटर में तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया. डिनोमिनेटर में एक और स्टेप कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर. तो ये कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. तो इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. ओके, थर्ड क्वेश्चन वी हैव इवेल्युएट टू करेक्ट वन प्लेस ऑफ डेसिमल. अब थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद मुझे अंडरूट 5 और अंडरूट 10 की वैल्यू भी पुट करनी है.
तो पहले मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज में क्या आता है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √20 प्लस √10 अपॉन √20 प्लस √10। तो न्यूमिनेटर में 5 को ब्रैकेट के बाहर रखते हैं और √20 प्लस √10 ओके अपॉन डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर में तो वैसा ही रहेगा 5√20 प्लस √10 अपॉन डिनोमिनेटर में ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये बन जाएगा 20 माइनस 10 ओके। तो 5 एज इट इज √20 प्लस √10, तो ये 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा 10, ये कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास ओवरऑल कितना आंसर आ गया, 20√10 अपॉन 2। अब 20 को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि √10 की वैल्यू तो पता ही है 3.2, √20 का कुछ नहीं पता। तो 20 के फैक्टर बनाते हैं, 2 पे गया 10, 2 पे गया 5 ओके, तो ये 5। तो इसमें 2 बाहर आ जाएगा, तो √20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √20 को मैं लिख सकता हूँ 2√5। तो √20 को लिख लो 2√5 प्लस √10 अपॉन 2। अब क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो। √5 की वैल्यू क्या है 2.2 प्लस √10 की वैल्यू क्या है 3.2 अपॉन 2। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 4.4 प्लस 3.2 अपॉन 2। तो ऐड करो कितना आ जाएगा 0.6 और 7 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 3.8। तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया 3.8 विच इज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को करने का एक डिफरेंट मेथड भी है, वो डिफरेंट मेथड ध्यान से समझो। अगर हम क्वेश्चन को देखें 5 अपॉन √20 माइनस √10 ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम रैशनलाइज नहीं करेंगे, हम √20 को एक सिंपल कर लेंगे, दैट इज 2√5 आ गया था हमारे पास माइनस √10। अब आपको क्या करना है, यहीं पे √2 की वैल्यू पुट करनी है और यहीं पे √10 की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करके वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर होगा। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन वी आर हैविंग x इज इक्वल्स टू √3 माइनस √2। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1/x की। x की वैल्यू तो हमें पता ही है, 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन √3 माइनस √2। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो न्यूमिनेटर तो सेम ही रहेगा √3 प्लस √2, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर अगेन सेम √3 प्लस √2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये कट होके आ जाएगा 3 माइनस 2, तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में 1 √3 प्लस √2। तो 1/x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई √3 प्लस √2। अब मुझे फाइंड करना है x प्लस 1/x। x की वैल्यू कितनी है √3 माइनस √2 और 1/x की वैल्यू कितनी है √3 प्लस √2। तो ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। अब ध्यान से समझो, √3 ऐड होके क्या बन जाएंगे 2√3 ओके। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना आ जाएगा कैंसिल आउट 3, तो ये कितना आ जाएगा कैंसिल आउट 2, ये कितना बन जाएगा √√, अपने आप में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 एज इट इज √6। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2√6। ये किसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर की। अब हमें फाइंड करना है 1/x²। अगेन हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा 5 माइनस 2√6, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 5 प्लस 2√6 एंड 5 प्लस 2√6 डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में 5 प्लस 2√6 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आंसर 1 आ जाएगा सॉल्व करके। तो हमने फाइंड कर ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 2√6 और 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस 2√6। तो ये कैंसिल इट आउट, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 10। थर्ड पार्ट वी हैव एक्स क्यूब प्लस 1/x³। अब मुझे क्या करना है, पहले x का होल क्यूब निकालना पड़ेगा। x का क्यूब कितना आ जाएगा √3 माइनस √2 का होल क्यूब। तो पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए,
a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी का होल क्यूब। आप इसको फर्दर ओपन भी कर सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा माइनस 3a² b, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा प्लस 3ab²। तो वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू हमारे पास है √3 और b की वैल्यू हमारे पास है √2। तो ये आ जाएगा √3 का क्यूब माइनस √2 का क्यूब माइनस 3a² √3 का स्क्वायर, b एज इट इज एंड प्लस 3a एज इट इज एंड b का स्क्वायर, दैट इज √2 का स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं, अब ध्यान से समझो, इसको 3 बारी मल्टीप्लाई करना है। √3 का क्यूब का मतलब है इसको 3 बारी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 बारी मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये दोनों तो बन जाएंगे 3 और ये √3 एज इट इज। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 × 3, इसका आंसर आ जाएगा 2 √2 माइनस 3 का ये कैंसिल आउट, 3 3 9, 9 √2 प्लस, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो 2 × 3 6 √3। ओके, अब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 √3 और 6 √3 दोनों ऐड हो जाएंगे 9 √3 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 11 √2। तो x क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 √3 माइनस 11 √2। तो 1/x क्यूब की वैल्यू रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेना, आंसर मैं लिख रहा हूँ सिमिलर ही आ जाएगा 9 √3 प्लस 11 √2। ओके, अब इसको सिंपली ऐड करना है, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 √3 माइनस 11 √2 प्लस 1/x क्यूब को ऐड करना है, तो 9 √3 प्लस 11 √2। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, 9 9 18 √3। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18 √3 इज द आंसर। ओके, फोर्थ पार्ट वी हैव x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस ब्रैकेट 3x² प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x। अब हमें सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी है, 18 √3 माइनस 3 इंटू x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 2 √3। तो ये 18 √3 प्लस 2 √3 कितना आ जाएगा, 20 √3 और ये हमारे पास 3 10 30, तो माइनस 30। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20 √3 माइनस 30। ओके, अगर 10 कॉमन निकालना है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, 10 कॉमन निकाल लो तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 2 √3 माइनस यहाँ पे 10 कॉमन निकाला तो 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव नेगेटिव ऑफ इररेशनल नंबर इज इररेशनल। अब हमें ये शो करना है कि नेगेटिव ऑफ इररेशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल। वैसे ये कॉमन सेंस है लेकिन हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट √2 जो हमारे पास क्या है, एक इररेशनल नंबर है। ओके, √2 इररेशनल नंबर है। अगर हम √2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -√2। तो -√2 भी क्या है, कि इररेशनल नंबर है, हमें ये सिंपली लिखना ही है। नेक्स्ट वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल। ध्यान से समझो, अगर हम एक नॉन जीरो रैशनल नंबर ले ले लाइक 2 और एक इररेशनल नंबर ले ले लाइक √3, तो वो कह रहे हैं कि एक इररेशनल नंबर और एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी इररेशनल आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 2 √3, और 2 √3 भी क्या है, एक इररेशनल नंबर ही है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन वी हैव ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ √3 सेंटीमीटर। अब हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है जिसकी लेंथ √3 सेंटीमीटर है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। पहले हम देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के कि हमें √3 मिलेगा कैसे। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं सिंपली। तो मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करें, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 + 1 2। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √2। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √2। तो ये नहीं हुआ, अब और वैल्यूज लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और मुझे कुछ माइनस करना है 1, तो 1 मैं इधर ले रहा हूँ।
तो इसको सॉल्व करते हैं, बेस निकालते हैं। तो दैट इज 2 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 1। तो माइनस कर देते हैं 4 माइनस 1 बेस स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। तो यही मुझे चाहिए था। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई √3। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे वो ध्यान से समझो। पहले हम एक रैंडम लाइन लगाएंगे। ओके, रैंडम लाइन लगाने के बाद हम यहाँ पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद 1 सेंटीमीटर की आर्क कट कर देंगे। 1 सेंटीमीटर की आर्क कट करने के बाद यहाँ पे हम कंपास रखेंगे। कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पे कट करवा देंगे, आर्क लगा देंगे। तो जब यहाँ पे आर्क लग जाएगी 2 सेंटीमीटर की, तो ये 2 सेंटीमीटर आ गया, ये 1 सेंटीमीटर आ गया। तो अपने आप जो ये लेंथ है वो कितनी बन जाएगी √3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब लेट करते हैं कि अगर हमने √5 सेंटीमीटर को कंस्ट्रक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल बेस में मैं ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर और हाइट में मैं लेते तो 1 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस लगाते हैं। हमारे पास पाइथागोरस क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 1। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, बेस को पहले 2 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना जरूरी है, क्योंकि पाइथागोरस में यहाँ पे 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे और इसको 1 सेंटीमीटर आर्क पे कट कर लेंगे। तो अब इसको ज्वाइन करेंगे, तो जो ये लेंथ आएगी ये √5 सेंटीमीटर की लेंथ आएगी। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको अब सिंपल नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहते हैं और हम इस पॉइंट को चाहते हैं कि ये नंबर लाइन पे सीधा हो जाए, तो क्या करना है, यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे आर्क लगा देनी है। ठीक है, जहाँ पे आर्क आ जाएगी तो ये पूरी लेंथ, दैट इज हम इसको ABC का नाम दे देते हैं और इसको D का नाम दे देते हैं। तो AD लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, AD लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है √5 सेंटीमीटर। ओके, तो AD लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है √5 सेंटीमीटर। करना कुछ नहीं है, सिंपल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे कंपास रख के यहाँ तक ओपन करके उसको बाद क्या करना है, उसको बेस लाइन तक ले आना है। तो ये हमारे पास क्या कंस्ट्रक्ट हो जाएगा √5 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन में हमें क्या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है √8 सेंटीमीटर की। √8 सेंटीमीटर कैसे करेंगे ध्यान से समझो। हमारे पास एक 3 का कॉम्बिनेशन 9 और 1 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो ये कैसे बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस निकालना है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 1। तो 1 इधर माइनस, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी √8 सेंटीमीटर। यही हमें चाहिए था √8 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, पहले एक रफ लाइन डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे 90 ड्रॉ कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे कट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट रख के कंपास रख के 3 सेंटीमीटर की आर्क खोलेंगे। 3 सेंटीमीटर ओपन करके जिस भी बेस लाइन पे ये कट हो गया वहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये रफ डायग्राम है, आप स्केल से बनाओगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर और ये बेस लाइन कितनी आ जाएगी √8 सेंटीमीटर। तो हमने ड्रॉ कर दी लाइन सेगमेंट √8 सेंटीमीटर। ओके, 9th क्वेश्चन वी आर हैविंग शो दैट। अब हमें क्या करना है कि ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हमें ईच एंड एवरी पार्ट को डिफरेंट क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा, उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को रैशनलाइज करते हैं, 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस √5 अपॉन 4 माइनस √5। तो ये कितना आ जाएगा a माइनस बी दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 16 माइनस 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 8 √5 अपॉन 11। तो इसकी वैल्यू हमने सॉल्व कर ली 21 माइनस 8 √5 अपॉन 11। तो अब सेकेंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं,
2/5 प्लस √3, रैशनलाइज कर देते हैं 5 माइनस √3/5 माइनस √3। 2 को ब्रैकेट में बाहर रखते हैं, 5 माइनस √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 2 5 माइनस √3 अपॉन ये बन जाएगा 25 माइनस 3। तो 25 माइनस 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 5 माइनस √3 अपॉन 25 माइनस 3, हमारे पास 22 आ जाएगा। तो ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 11। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 माइनस √3 अपॉन 11। तो इसकी वैल्यू आ गई प्लस में 5 माइनस √3 अपॉन 11। अब देखो ध्यान से, ये इसका रेसिप्रोकल ही है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 21 प्लस 8√5। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, इतने आ जाएगा अपॉन 11। और ये भी इसका रेसिप्रोकल टाइप ही, मतलब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। ये 5 माइनस √3 आया था, ये 5 प्लस √3 अपॉन 11। अब 11 11 11 सभी में डिनोमिनेटर सेम है, तो 11 को डिनोमिनेटर रख लेंगे। तो ये बन जाएगा 21 माइनस 8√5 प्लस 5 माइनस √3 प्लस 21 प्लस 8√5 एंड प्लस 5 प्लस √3। ओके, कैंसिल कर दो, माइनस √3 प्लस √3 माइनस 8√5 प्लस 8√5, इन सभी को ऐड कर दो। ऐड करने के हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 52 अपॉन 11। तो लेफ्ट हैंड साइड 52 अपॉन 11 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने प्रूव कर दिया। क्लियर। 10th क्वेश्चन वी हैव, शो दैट एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 52 है अगर x की वैल्यू 2 प्लस √3 है। अब ध्यान से समझो, x की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस √3। अब हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब, अब माइनस से हमें पता ही है, अब इसमें सारे प्लस हो जाएंगे, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3√3, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 12√3 प्लस ये कट हो जाएगा 3 3 9 9 2 18। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं, 18 प्लस 8 ये हमारे पास आ जाएगा 26 और 12 प्लस 3 हमारे पास 15√3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स क्यूब की। अब हमें फाइंड करना है 1/x क्यूब, क्योंकि हमें इसको ऐड करना है। तो इसको सिंपली डिनोमिनेटर लेंगे, रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस 15√3। आप इसको सॉल्व कर लेना। अब हमें क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी है 26 प्लस 15√3, और 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी है 26 माइनस 15√3। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, 26 प्लस 26 दैट इज 52। हमने प्रूव कर दिया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी है 52। ओके, सेकेंड पार्ट वी हैव टू शो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब ध्यान से समझो, x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमें अब क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9, ये बन जाएगा हमारे पास 8, ये बन जाएगा हमारे पास 3 2 6 6 2 12 12√2। तो 9 प्लस 8 हमारे पास कितना आ जाएगा 17 प्लस 12√2। ओके, अब हमें फाइंड करना है 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर फाइंड कर लेना, वो आ जाएगा 17 माइनस 12√2। अब हमें ऐड करना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 17 प्लस 12√2 प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 17 माइनस 12√2। ये प्लस माइनस √2 कैंसिल आउट, 17 प्लस 17 कितना आ जाएगा 34। तो हमने प्रूव कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। क्लियर। 10th के थर्ड पार्ट में हमें ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की फुल वैल्यू को सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा 11। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को हम रैशनलाइज करेंगे, 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। तो डिनोमिनेटर के हिसाब से हमें रैशनलाइज करना होता है, तो इसका साइन चेंज कर दो, 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो अब हमारे पास ऊपर तो फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। तो उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 इंटू टू माइनस 4 इंटू थ्री। ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में 9 इंटू टू प्लस 4 इंटू थ्री माइनस 3 to 6 6 to 12 12 अंडर रूट 6 अपॉन डिनोमिनेटर में बन जाएगा 18 माइनस 12। तो न्यूमिनेटर में बन जाएगा 18 प्लस 12 माइनस 12 अंडर रूट 6 अपॉन 18 माइनस 12 कितना बन जाएगा 6। तो 18 प्लस 12 हमारे पास कितना आ जाएगा 30 माइनस 12 अंडर रूट 6 अपॉन 6। अब क्या करो, कॉमन भी ले सकते हो और अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो। तो अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, 30 अपॉन 6 माइनस 12 अंडर रूट 6 अपॉन 6। तो ये कट होकर कितना आ जाएगा 5 और ये कट होकर कितना आ जाएगा 2। तो ये बन जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या बन गया हमारे पास 5 माइनस 2 रूट 6 प्लस, अब इस सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना होगा। सेकेंड पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 2 रूट 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो रैशनलाइज करना है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो डिनोमिनेटर में तो 1 बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 2 बन जाएगा। न्यूमिनेटर में देखो 2 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 6। ओके, तो 3 इंटू 2 हमारे पास कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा और हमारे पास ये कितना बन जाएगा 2 अंडर रूट 6। तो वैल्यूज पुट कर दो 6 प्लस 2 रूट 6। तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6, 6 एंड 5 ऐड होकर क्या बन जाएगा 11। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया, दैट इज 11। क्लियर। नाउ वी आर हैविंग 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है कि x इज अ इरेशनल नंबर। x स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है 6, हमें x प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 6। और अंडर रूट 6 देखो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो x क्या है हमारे पास अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 इरेशनल नंबर है, सो x इज अ इरेशनल नंबर। सेकेंड है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.009। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 बाई कितनी जीरो आ जाएंगी 1 2 3, तो 9 बाई 1000। अब स्क्वायर का उधर जाके रूट बन जाएगा तो अंडर रूट 9 बाई 1000। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 9 अपॉन अंडर रूट 1000। अंडर रूट 9 का तो हमें पता है दैट इज 3 अपॉन 1000 को लिख लो 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, तो 2 10 पेयर बाहर आ जाएगा, 3 अपॉन 10 और अंडर रूट 10। अब देखो ध्यान से, अंडर रूट 10 नीचे बच रहा है, रैशनलाइज कर लो क्योंकि इरेशनल नंबर नीचे नहीं बचना चाहिए। तो अंडर रूट 10 अपॉन अंडर रूट 10, तो ये बन जाएगा 3 अंडर रूट 10 अपॉन अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 10 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 3 अंडर रूट 10 अपॉन 100। अब ध्यान से समझो, ये फुल नंबर में 3 भी रैशनल नंबर है, 100 भी रैशनल नंबर है, लेकिन अंडर रूट 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये फुल नंबर क्या है कि इरेशनल। इसकी इरेशनल की होने की वजह से ये फुल नंबर क्या हो गया कि इरेशनल नंबर। तो x क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना था। थर्ड क्वेश्चन वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27। तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 27। तो 27 के फैक्टर बना लो, वो कितने आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 एक पेयर बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3। अब देखो 3 तो रैशनल नंबर है, लेकिन अंडर रूट 3 क्या है कि इरेशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई का आंसर क्या होता है इरेशनल। तो x हमने क्या प्रूव कर दिया एक इरेशनल नंबर है। क्लियर। 12th क्वेश्चन वी आर हैविंग शो दैट x इज अ रैशनल नंबर। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि x एक रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 16। ओके, वैसे यहाँ प्लस माइनस भी होता है, वो भी डाल सकते हैं हम। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 के फैक्टर बनाओ। तो 16 के फैक्टर बनाओगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर बना लेना, तो ये आ जाएगा। अब पेयर बाहर निकालो 2, ये पेयर बाहर निकालो 2, तो रूट में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो इसको छोड़ दो प्लस माइनस। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्लस माइनस 4। अब देखो x इज इक्वल्स टू प्लस 4 आया और x इज इक्वल्स टू माइनस 4 आया, ये दोनों वैल्यूज क्या है रैशनल नंबर है। तो हमने प्रूव कर दिया कि x क्या है एक रैशनल नंबर है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.0004।
अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे 4 अपॉन 1 2 3 4, 4 जीरोस। ओके, तो हमने इसको सिंपली डेसिमल में को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब स्क्वायर का उधर रूट बना दो, तो 4 अपॉन 1 2 3 4। अब अनरूट अलग अलग कर दो, अनरूट 4 अपॉन अनरूट 10,000। ओके, इसको देख लो, 4 को लिख लो 2 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में इसको लिख लो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि 4 जीरोज हैं, 4 बारी 10 लिख लिया। तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर में सिंपली आ जाएगा 2, क्योंकि ये पेयर बाहर में आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 बाहर आ जाएंगे 10, तो 10 इंटू 10 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/100। 2/100 को हम लिख सकते हैं 1/50। ये p/q की फॉर्म में आ रहा है, x की वैल्यू के आगे हमारे पास 1/50, दैट इज इन द p/q फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। थर्ड क्वेश्चन हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है x² इज इक्वल्स टू 1 7/9। अब ध्यान से देखो, इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 9 1 9 एंड 9 प्लस 7 हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 9 एज इट इज इक्वल्स टू x²। स्क्वायर का उधर बना दो रूट, प्लस माइनस डालना है तो डाल दो, 16 अपॉन 9, तो ये बन जाएगा 16 का रूट अपॉन अंडरूट 9। तो 16 के रूट के 16 के फैक्टर बना लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और अंडरूट 9 के फैक्टर बना लो 3 इंटू 3। तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक ये पेयर एक ये पेयर, तो 2 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक ही पेयर है 3 का, तो ये बन जाएगा 4/3। 4/3 प्लस माइनस भी लिख सकते हो, तो 4/3 x की वैल्यू आ गई 4/3, दैट इज इन द p/q फॉर्म। तो x के आ गया हमारे पास एक रैशनल नंबर। क्लियर। 13th क्वेश्चन वी आर हैविंग, यूजिंग द फॉलोइंग फिगर शो दैट BD इज इक्वल टू अंडरूट x। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर को यूज करके BD की वैल्यू अंडरूट x के बराबर प्रूव करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हमें एक सेमी सर्कुलर की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास एक सेमी सर्कल है और एक सर्कल समझ लेते हैं। सेमी सर्कल में ये एक सेंटर है, सेंटर में इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम कहते हैं रेडियस। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। किसी भी पॉइंट तक अगर हम बना दें इस लाइन को, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक किसी भी पॉइंट तक ले जाएं, तो सभी क्या है, वो रेडियस हैं। अब इस डायग्राम में इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो। अगर देखो तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को हम कहते हैं डायामीटर, दैट इज 2r। यहाँ पर क्या है, एक डायामीटर है। तो डायामीटर का हाफ क्या होता है हमारे पास, रेडियस। तो इस डायग्राम में सेमी सर्कल हमारे पास AC है, तो डायामीटर क्या होगा, AC के अकॉर्डिंग होगा। तो फुल ये डायामीटर की वैल्यू कितनी है, फुल ये डायामीटर की वैल्यू है, ये पूरा AB तक हमारे पास x है, और BC की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये पूरा कितना बन जाएगा, x + 1। ये ध्यान से समझ आ गया कि AC की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x + 1। और AC क्या एक्ट कर रहा है, कि डायामीटर की तरह एक्ट कर रहा है। अगर AC एक डायामीटर है तो OA की वैल्यू कितनी होगी, OA की वैल्यू होगी हाफ ऑफ दिस डायामीटर। तो x + 1 का हाफ कितना होगा, x + 1 का हाफ होगा x + 1/2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियस। OA एक रेडियस आ गया। OC की वैल्यू भी इतनी होगी, OC की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ध्यान से देखो, x + 1/2। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, OC की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, O एक सेंटर है, और OC, OA एंड OD ये सभी क्या है हमारे पास, रेडियस ही हैं। तो रेडियस हैं, तो OD की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, x + 1/2। तो OD की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, x + 1/2। अब हमें फाइंड करनी है BD की वैल्यू, और BD की वैल्यू में यहाँ पे 90 डिग्री है, मुझे यहाँ पे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस में मेरे पास OD तो आ गया, लेकिन मुझे अब OB चाहिए। तो OB कैसे कैलकुलेट होगा, वो ध्यान से समझते हैं। OC की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x + 1/2। OC की वैल्यू मेरे पास है x + 1/2, और BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो, मुझे फाइंड करनी है OB की वैल्यू। अगर मैं ध्यान से देखूं OC को, OC किस किस से बना है, OC बना है OB + BC से। तो OC को लिख लो OB + BC। ओके, OC की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे x + 1/2। ओके, OB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, एंड BC की वैल्यू कितनी है, 1।
तो 1 यहाँ प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, x प्लस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ओ बी। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 आ जाएगा एलसीएम x प्लस 1 माइनस 2। ओके, ये आ गया ओ बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस निशान बढ़ेगा, बढ़ेगा कितना माइनस, तो -1/2। तो ओ बी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली x माइनस 1/2। तो ओ बी मैंने कितना कैलकुलेट कर लिया, x माइनस 1/2। अब मुझे कैलकुलेट करना है बी डी की वैल्यू। अब मैं ट्रैंगल चूज करूंगा, ट्रैंगल ओ बी डी। ओके, ओ बी डी पे मैं क्या करूंगा, एक पाइथागोरस लगाऊंगा। पाइथागोरस में 90 के सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, बी डी स्क्वायर। ओके, तो अब ओ डी स्क्वायर, अब मुझे फाइंड करना है बी डी। तो ओ बी को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम प्रॉपर्टी लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखो ओ डी की वैल्यू कितनी है, ओ डी की वैल्यू है x प्लस 1/2 प्लस ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी की वैल्यू है x माइनस 1/2। उसके बाद ओ डी की अगेन वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अगेन एलसीएम x प्लस 1। अब ध्यान से देखो, जब ये माइनस यहाँ पे लगेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस का था इसके आगे माइनस आ गया, 1 ऑलरेडी माइनस का था ये, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट, तो x 2x/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस x प्लस x कैंसिल आउट, 1 + 1 2/2। इधर क्या हमारे पास है, बी डी स्क्वायर। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है x। तो बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √x। तो यही हमें प्रूव करना था कि बी डी की वैल्यू क्या है, √x। क्लियर? Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.